नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज 27 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, आज सुबह दाहोद के पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की अफवाह के कारण भारी अफरा तफरी मच गई। हालांकि गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी खबर, चुनाव आयोग द्वारा घोषित सीटों के नए परिसीमन और तालुका विभाजन की प्रक्रिया के खिलाफ झालोद में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस संबंध में एक आवेदन पत्र सौंपकर इस अन्यायपूर्ण परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई है। और तीसरी खबर, होली के त्योहार से पूर्व दाहोद के रामानंद पार्क में महिलाओं द्वारा फागोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाया। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी की अफवाह से मची अफरा तफरी। घटना की जानकारी मिलते ही डीवाईएसपी और पीआई सहित पुलिस का काफिला पोस्ट ऑफिस पहुंचा। जांच के बाद अफवाह झूठी साबित होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। अफवाह के चलते दोनों कार्यालयों को खाली कराकर सघन जांच की गई। कोई भी संदिग्ध वस्तु न मिलने पर कार्यालयों को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया। किसी भी स्थान या समय पर यदि अफवाह फैलती है तो भारी अफरा तफरी मच जाती है। ऐसी ही एक घटना दाहोद शहर में घटी, जहां दाहोद पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। इस अफवाह के बाद एहतियात के तौर पर पोस्ट ऑफिस को तुरंत खाली करा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीवाईएसपी, पीआई और एसओजी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। हालांकि जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या धमकी भरा ईमेल नहीं मिला, जिससे प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली। जब पुलिस का काफिला पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। गहन तलाशी के बाद जब कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो दोनों कार्यालयों को नियमित रूप से फिर से शुरू कर दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं। ये पूरा घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चला, जिस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। दाहोद जिल्लाના દાહોદ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે કોઈપણ પ્રકારની બોમ્બથી ઉડાડી દેવાની ધમકી કે અન્ય કોઈ થ્રેટની ધમકી મળી નથી કે આવો કોઈ ઈમેલ પણ મળેલો નથી। જે અમુક લોકો દ્વારા જાણવા મળે છે એ વસ્તુ ખોટી છે અને કોઈપણ પ્રકારની અફવામાં દાહોદના કોઈ નાગરિકોએ આવવું નહીં। છતાં પણ રૂટીન કામગીરીના ભાગરૂપે પોલીસ દ્વારા આનું ચેકિંગ કરવામાં આવેલું છે અને આ પ્રકારની કોઈ ફરીથી કહું છું કોઈ પ્રકારનો ઈમેલ કે કોઈ ધમકી કે કોઈ થ્રેટ દાહોદ પોસ્ટ ઓફિસ કે દાહોદ જિલ્લામાં કોઈ જગ્યાએ મળેલો નથી, તો કોઈ પણ ગેરમાર્ગે દોરાવું નહીં। अगली खबर, गुजरात राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में घोषित सीटों के नए सीमांकन और तालुका विभाजन की प्रक्रिया के खिलाफ झालोद तालुका में विरोध का प्रचंड तूफान उठा है। स्थानीय पदाधिकारियों और जागरूक नागरिकों द्वारा राज्य चुनाव आयोग के सचिव को एक विस्तृत आपत्ति आवेदन भेजकर चेतावनी दी गई है। यदि इस लोकतांत्रिक विरोधी और अन्यायपूर्ण परिपत्र को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो आगामी पंचायत चुनाव में पूरे क्षेत्र द्वारा सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। विरोध पत्र में प्रस्तुत विवरण के अनुसार पहले झालोद तालुका में कुल 9 जिला पंचायत सीटें थी, लेकिन नए विभाजन के बाद नवनिर्मित गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका को 26 तालुका पंचायत सीटों के मुकाबले 6 जिला पंचायत सीटें आवंटित की गई है, जबकि उससे बड़े मूल झालोद तालुका को जनसंख्या के आधार पर अन्याय करते हुए केवल 3 जिला पंचायत सीटें ही दी गई है। लीमड़ी में औसत 4 तालुका सीटों का एक जिला सीट है, जबकि झालोद में एक जिला सीट के तहत 7 तालुका सीटों को शामिल किया गया है, जिससे एक सीट का दायरा 15 से 20 किलोमीटर लंबा हो गया है। पदाधिकारियों का दावा है कि जनसंख्या के गणित के अनुसार झालोद को कम से कम 5 जिला सीटें मिलनी चाहिए। सीमांकन प्रक्रिया में भौगोलिक स्थिति की घोर अनदेखी की जाने के उदाहरण सामने आए हैं। गढ़वाल तालुका पंचायत सीट में गढ़वाल नाल और खेड़ा पंचायत के प्राकृतिक जुड़ाव को तोड़कर राजनीतिक लाभ के लिए इसे 6 किलोमीटर दूर बाजरवाड़ा सीट के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह गमड़ी जिला सीट को सुदूर धावड़िया सीट में मिला दिया गया है, जिससे आम जनता को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। टिमाची गांव को भी भौगोलिक रूप से अलग छासिया सीट में जोड़ने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि इतना बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले स्थानीय पंचायत सदस्यों या निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और न ही कोई सामान्य सभा बुलाई गई। बंद कमरों में लिए गए इस निर्णय से झालोद तालुका के आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक हितों को भारी नुकसान होने की आशंका है। यदि इस आपत्ति आवेदन पर सकारात्मक निर्णय नहीं आता तो अंततः पुरानी सीटों के अनुसार ही चुनाव कराने की मांग की गई है। इस संघर्ष में सुमित्रा बेन बसैया, सुमन बेन डामोर और झालोद तालुका भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश डामोर सहित कई पदाधिकारी शामिल है। 2026 ના દિવસે એક અમારા તાલુકાનું વિભાજન થયું ગુરુ ગોવિંદ લીમડી અને ઝાલોદ તાલુકાનું, ત્યારે અમે વાંધા અરજી આલવા માટે અમારા તમામ ગામોના આગેવાનો આવ્યા છે અને મેન હેતુ અમારો વાંધા અરજી આલવાનો એક જ કારણ છે કે
ગુજરાતની અંદર જાલોદ તાલુકો મોટો હતો અને આજે ગુરુ ગોવિંદ તાલુકો અલગ પડવાથી એ લોકો 26 તાલુકા પંચાયતો લઈ ગયા અને અમને જાલોદની 20 તાલુકા પંચાયત આલી અને પાછું એમને એવું અમારા જે અધિકારી શ્રી અને પદાધિકારી શ્રી અમારે જાલોદ તાલુકા સાથે એવી ગેમ રમી કે ત્યાં ગુરુ ગોવિંદ તાલુકાને 6 જિલ્લા સીટો આપી અને અમને જાલોદને 3 આપી અને જાલોદની અંદર એક જિલ્લા સીટને 7 તાલુકા સીટ આપી અને ત્યાં ગુરુ ગોવિંદ તાલુકા જિલ્લા સીટને એક જિલ્લા સીટને 4 તાલુકા પંચાયત. તો અમારો ખાસ સખત વિરોધ છે કે અમને 5 જિલ્લા પંચાયત જાલોદ તાલુકાને આલો કારણ કે તમે પદાધિકારી અને અધિકારીશ્રીએ અમારા જાલોદને તમે 0 કરી નાખ્યો છે. તો અમારો આ અન્યાય 100% તમે અમારી સાથે અન્યાય કર્યો છે. અમને ન્યાય મેળવવા માટે અમે હાઈકોર્ટ અને સેशन सुप्रीम कोर्ट સુધી અમે જવા માંગીએ છીએ. हमने न्याय। अगली खबर, दाहोद जिले में होली का माहौल धीरे धीरे जमने लगा है और गांव में होली के ढोल गूंज रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में दाहोद के श्री रामजी महाराज मंदिर ट्रस्ट द्वारा रामानंद पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। होली के पावन पर्व के अवसर पर दाहोद के रामानंद पार्क में महामंडलेश्वर श्री जगदीश दास जी महाराज के सानिध्य में रामानंद पार्क महिला मंडल के बहनों द्वारा अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने होली के गीत गाए, रास गरबा खेला और एक दूसरे पर अबीर गुलाल छिड़ककर फागोत्सव का जश्न मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित रहकर फागोत्सव की रंगारंग खुशियां मनाई। नीलम सेठ की रिपोर्ट।